जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। मॉक टेस्ट की आज 4th क्लास है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों में राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी, समाजवादी, नारीवादी, सांप्रदायिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जा सकता है। तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्षवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। मटकी जो है वह किस राज्य की नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल की, मध्य प्रदेश की, केरल की, गुजरात की। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मटकी जो है या मध्य प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की राज्य नृत्य शैली जो है वह है मटकी। पश्चिम बंगाल की जो नृत्य शैली है वह है वृत्ता नृत्य शैली। क्या है, तो वह है वृत्ता नृत्य शैली। केरल की ही पिछले वीडियो में बताया गया था, तो वह है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एवं कथकली। केरल का जो है मोहिनीअट्टम एवं कथकली। गुजरात का है गरबा। गुजरात राज्य का नृत्य शैली जो है वह है गरबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है। केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आगा खान पैलेस किस राज्य में स्थित है। तो वह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस का निर्माण जो है 1892 में पुणे में किया गया था। 1892 में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था आगा खान महल का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1926 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वह हुई थी 1926 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1926। इस बैंक की स्थापना 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। बाद में इसका पुनः स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुख्यालय है मुंबई। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई जी, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी। यह लगभग भारत के 18 महीनों तक प्रधानमंत्री बने रहे। कितने महीनों के लिए? तो यह लगभग 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने रहे। इनका शासनकाल जो था, इनका शासनकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी का शासनकाल जो है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक थी। इनकी मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है वह ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में हुई थी। ताशकंद जो है यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, पटितासम, नाइस, स्लेट, संगमरमर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है कायांतरित चट्टान नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कायांतरित चट्टान नहीं है, वह है चूना पत्थर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों में समानता कम करता है, लोगों की गरिमा बढ़ाता है, लोगों के बीच संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, गलतियों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि लोगों की गरिमा बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोगों की गरिमा बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकों में समानता कम करता है। यह बात गलत है क्योंकि अगर लोकतंत्र ना हो तो तानाशाही जो होता है, जो शासक कहेगा वही होगा। लोगों के बीच संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, यह भी नहीं होगा। गलतियों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत का दक्षिणतम बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं डैश डैश को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन है पवन से प्राप्त ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है घर्षण से प्राप्त ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है जल से प्राप्त ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? मुस्लिम नागरिकों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर, कुलीन नागरिकों पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो वह लगाया गया था जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर लगाया गया था मुगल साम्राज्य के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रड़प्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? केरल से, पंजाब से, ओडिशा से, तमिलनाडु से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रड़प्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? हड़प्पा नृत्य कला का संबंध जो है वह है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। केरल का जो लोक नृत्य है वह है मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम है और कथकली। कथकली जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंजाब का जो है भांगड़ा है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्पा, रोका, लंदांग किसके विभिन्न नाम हैं? चावल की किस्में, स्थानांतरित कृषि, मक्का की किस्में, वाणिज्यिक अनाज कृषि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह विभिन्न नाम जो है स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम है मिल्पा, रोका, लदांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? मिजोरम राज्य से, नागालैंड राज्य से, मेघालय राज्य से, मणिपुर राज्य से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस राज्य से संबंधित हैं? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चखेसांग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वह संबंधित है नागालैंड राज्य से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य से संबंधित है चखेसांग समुदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना साझा करने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्ची गरीब और गंदा है। यह को संदर्भित करता है अवपीड़न को, कलंक को, भेदभाव को, प्रभुत्व को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना साझा करने से यह सोचकर इनकार कर दिया कि यह बच्चा या बच्ची गरीब और गंदा है को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है भेदभाव को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भेदभाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है? शक्ति का क्षैतिज वितरण, शक्ति का संघीय वितरण, शक्ति का लंबवत वितरण, शक्ति का पार्श्व वितरण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संसद के तीन अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। तो वह कहा जाता है शक्ति का क्षैतिज वितरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति का क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने की अनुमति होती है,
राजा व रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं। देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं अपितु नागरिकों के हाथों में होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है राजतंत्री सरकार का पहलू है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजतंत्री सरकार की यही विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जीनिंग मिल काम आती है? रेशम, कपास, गर्मी, जूट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो वह है महाराष्ट्र और कुछ क्षेत्र जो है वह कर्नाटक राज्य में होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है? तो वह होती है काली मिट्टी की। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। कौन से राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कावेरी जल विवाद है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर निर्माण किया गया है।
कृष्ण राज सागर। कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण जो है वह कावेरी नदी पर किया गया है। कावेरी नदी पर ही मैटूर जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण किया गया है। मैटूर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। किस नदी पर? मैटूर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है कावेरी नदी पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरा जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? आगरा से, चित्रकूट से, झांसी से, मिर्ज़ापुर से? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरा जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो वह प्रारंभ हुआ था चित्रकूट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट से प्रारंभ हुआ था समाचार पत्र खबर लहरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।